दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय में बात करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल परीक्षा में जीके और करंट अफेयर में पूर्ण अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिसे आप फॉलो करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले बता दूं दोस्तों कि मैं यह वीडियो एक हाईवे के पास बना रहा हूं जिसमें गाड़ी आती जा रही है और उसके बाद डिस्टर्बेंस कर रही है, तो इस पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए हमारी जो मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी जब इसकी घोषणा कर दी गई हो तो आपकी जो तैयारी है वह अंतिम पड़ाव पर होना चाहिए दोस्तों। एक स्थिर और सुरक्षित सरकारी नौकरी पाने के अवसर के साथ यह वास्तव में आप सभी के लिए एक सुनहरा और नॉट टू मिस अवसर होता है दोस्तों। लेकिन कुछ बड़ा हासिल करने के साथ साथ आपको प्रतिस्पर्धा से भी गुजरना होता है। एसएससी सीजीएल इन दिनों भारत में सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं दोस्तों। अब क्यों होता है? इसके लिए वास्तव में स्नातक स्तर केवल मापदंड है, इसकी पात्रता केवल स्नातक है। इसलिए कई लोग इसमें फॉर्म डालते हैं और लाखों लोग इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं दोस्तों, जिससे कंपटीशन और बढ़ जाती है। इसकी भर्ती प्रक्रिया कैसी होती है, कितने परीक्षा होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया टीयर 1 परीक्षा के साथ शुरुआत होती है। उसके बाद टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 परीक्षा होती है। प्रत्येक स्तरीय परीक्षा के बीच प्रदान किया गया समय उम्मीदवारों के लिए काफ़ी तैयारी करने का अच्छा मौका मिल जाता है। टीयर 1 परीक्षा के पाठ्यक्रम में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव कॉम्पिटिटिव और जनरल अवेयरनेस सेक्शन शामिल होते हैं दोस्तों। सामान्य जागरूकता एक समय बचाने वाला विषय है और स्कोरिंग विषय भी है दोस्तों, इसलिए उम्मीदवारों को इसमें अच्छा प्रदर्शन करने की सलाह दी जाती है। क्या आप पहले दौर से ही प्रतियोगिता में आगे नहीं रहना चाहते? यदि इसका उत्तर हाँ है आपके पास, तो आपका प्रवेश द्वार यहीं से खुल जाता है। इसके लिए चाहिए कि आपको दिए गए सुझावों का पालन करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। कहा जाता है दोस्तों कि यह परीक्षा एक गला काट परीक्षा होती है जिसमें खुद को दूसरे से आगे रखना होता है दोस्तों। मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल में जनरल अवेयरनेस सेक्शन की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से एक रणनीति की आवश्यकता होती है जिसे मैं साझा करने जा रहा हूं। परीक्षा की तारीखों की घोषणा जब कर दी गई हो तो आपकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए दोस्तों, और इस समय आपको एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुरंत क्या होना चाहिए, तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब जब हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं तो यहाँ विशेष कुछ टिप्स दी गई है जो आपको इस परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं दोस्तों। पहला टिप्स है हमारे पास, सभी विषयों का कुशलतापूर्वक अध्ययन करने का प्रबंध करें। चूँकि परीक्षा में बहुत सारे विषय होते हैं दोस्तों, इसलिए आप केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। कुछ लोग समझते हैं कि वे एक समय में एक ही परीक्षा से शुरुआत करेंगे। यह उपयोगी नहीं होगा क्योंकि आपको सभी विषयों को समाप्त करना होगा, और यदि आप एक समय में एक विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके लिए एक विषय के सभी विषयों पर नज़र रखना मुश्किल हो जाएगा। एक बार में सभी विषयों से शुरुआत करना बेहतर होता है। अगला पॉइंट है,
अपनी दैनिक दिनचर्या का सख्ती से पालन करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं, इसलिए आपको हर दिन सभी विषयों के लिए एक उचित समय सारणी बनाने की आवश्यकता होती है। यह आपको हर दिन में सभी विषयों को कवर करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट है, एक दिन के लिए भी जीके सेक्शन को मिस ना करें दोस्तों। अधिकांश परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस सेक्शन से एक दिन भी छुट्टी ले लेते हैं तो यह आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आपको अपनी तैयारी के चरण में प्रतिदिन दैनिक करंट अफेयर को पढ़ने की आवश्यकता होती है। हमारी दैनिक और मानसिक समसामयिक संबंधित विशेष सामग्री खोजने के लिए बहुत सारे हमारे पास आज सुविधा हैं, जिससे हम अपने जीके को बढ़ा सकते हैं, करंट अफेयर को बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है, साप्ताहिक दोहराएं। यह मुख्य रूप से सामान्य जागरूकता अनुभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है दोस्तों। आप एक सप्ताह में विभिन्न विषयों में कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका हर सप्ताह बिना चूके रिवीजन करें। इससे लंबे समय तक पेंडिंग न रखें। तुम सब कुछ भूल जाओगे, ऐसे नहीं है कि अब बस एक बार पढ़ ले और सब कुछ याद आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। अगला पॉइंट है, रिवाइज एंड रिवीजन अगेन। सिर्फ वीकली रिवीजन करना ही काफ़ी नहीं होता। उस विशेष महीने में आपको या आपके द्वारा पढ़े गए विषयों को संशोधित करने के लिए एक मानसिक योजना भी रखें। यहाँ आपको परीक्षा में बिना किसी प्रयास के जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट है, याद रखने के लिए कठिन विषयों को अपने दैनिक जीवन में जोड़ें। परीक्षा के दौरान इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना वास्तव में कठिन होता है दोस्तों। जब भी आप किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हों तो किसी ऐसी चीज़ के या ऐसे चीज़ से संबंध बनाने की कोशिश करें जो आपके लिए बहुत ही सामान्य है, ताकि जब भी आप इस जानकारी के साथ कोई प्रश्न देखें तो आप निश्चित रूप से जब भी आवश्यक हो जानकारी को याद रखने में सक्षम हो। अगला टिप्स है, माइंड मैप्स बनाएं। अगर आप उन चीज़ों के माइंड मैप्स बना लेते हैं जो जानकारी को याद रखने में आसान हो जाता है, यह आपको मेमोरी से ऐसी जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। माइंड मैप बनाने का मतलब है कि एक जानकारी को दूसरे से संबंधित करना, ताकि अगर आपको केवल एक ही बात याद रहे तो सब कुछ याद रख सके। अगला पॉइंट है, नोट्स बनाएं। किसी भी चीज़ को पहली बार पढ़ना और उसका रिवीजन करना एक ही तरह का अभ्यास नहीं होना चाहिए। रिवाइज करते समय आपको कुछ उद्देश्य मुख्य बिंदुओं से गुजरना होता है, न कि पूरी चीज़ से। यदि आप अध्यायों को पढ़ते समय नोट्स बनाते हैं दोस्तों तो यह आसान हो जाता है। अगला पॉइंट है, इसे दिलचस्प बनाएं, न कि प्रेशर के साथ पढ़ें दोस्तों। विभिन्न विषयों के तथ्यों को रटना एक उबाऊ बात होती है दोस्तों, उबाऊ काम होती है, लेकिन आपको ऐसे तत्वों को शामिल करके इसे दिलचस्प बनाने के तरीके खोजने होंगे। आप ग्राफिकल नोट्स बना सकते हैं या आपके पास ऑडियो नोट्स हो सकते हैं, ताकि आपकी रुचि पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, मॉक टेस्ट के साथ अभ्यास करें, क्योंकि यह विषय मुख्य रूप से परीक्षा में स्मृति से जानकारी के पुनरावर्तन और पुनः प्राप्ति
पर आधारित है। इसलिए यदि आप परीक्षा से पहले कई बार एक ही वातावरण का अनुकरण करते हैं तो यह बहुत मददगार होता है। मार्क लेने से आपको इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि एसएससी सीजीएल परीक्षा एक अच्छा वेतन और एक अच्छा कार्य जीवन संतुलन के साथ सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इसलिए लाखों उम्मीदवार कुछ वर्षों की तैयारी के बाद इस परीक्षा में शामिल होते हैं। सभी वांछित पद पाने के लिए इन सभी उदाहरणों से भारत में इस परीक्षा के उन्माद बहुत से पहचाना जा सकता है। इस यात्रा में सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि यह एक स्कोरिंग होने के साथ साथ अन्य विषयों की तुलना में कम समय लेने वाली भी होती है। अन्य विषयों या अन्य वर्गों के विपरीत जीके अनुभाग के लिए तैयारी करने का एकमात्र तरीका निरंतर सीखना है। सवालों के जवाब तभी दे सकते हैं जब आप पहले से ही जवाब जानते हो। किसी तर्क या अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए इस खंड में प्रश्नों का प्रयास करते समय होशियारी रहे ताकि आप नकारात्मक अंक से अंक ना खोएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप्स आपको एसएससी सीजीएल परीक्षा के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में उच्च स्कोर पाने में मदद करेगा दोस्तों। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबा दें दोस्तों, ताकि आपको नई नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जो जीके से संबंधित है। जीके वीडियो हैं जिसमें आईएएस, एसएससी, यूपीएस और बहुत सारी सरकारी नौकरी से संबंधित मैं चुनकर उसे स्पेशली आपके सामने रखा हूं, जिसे आप देखकर बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीके में और करंट अफेयर में काफ़ी मदद मिल सकती है दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे विदा दीजिए और मैं आशा करता हूं कि आपको काफ़ी मदद मिलेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिले, ऐसा मेरा आशा है। थैंक यू दोस्तों।